बात फिफ्थ सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर की। तो इसमें हम फटाफट आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर में, जिससे आपका पेपर एकदम बढ़िया सा निकल जाए। तो आज फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं और बाकी करेंगे सेकंड पेपर की कल के वीडियो में। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन ड्रामा, राइट सम फेमस ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। सीधे मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा और इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं क्वेश्चन के लिए। इसके बाद में कैरेक्टर ऑफ ट्रेजेडी इन ड्रामा, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये भी आपको बताना है। तो यहाँ सबको दिया हुआ है, शेक्सपियर के लिए काफ़ी फेमस हैं। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एथेनियम सिटी स्टेट एंड हाउ डिड इट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। यानी इंग्लिश ड्रामा के लिए एथेनियन सिटी स्टेट किस तरीके से उसके डेवलपमेंट में, मतलब उसने योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना, इसमें काफ़ी दिया हुआ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो यहाँ पर जैसे थिएटर एंड आर्ट ऑफ फॉर्म, ठीक है, फिर डोनेशियन सेलिब्रेशंस, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी डेवलपमेंट, फिर कॉमेडी है। ठीक है, ये पॉइंट डालेंगे आप, थिएटर ऑफ आर्टिकल्चर। और इसके बाद में ये इसको हटा देते हैं, ये पेपर थोड़ा सा गलत हो गया। फिर आपका इवोल्यूट प्लूटोज बुक पॉलिटिकल फिलासफर। ठीक है, इन्हीं प्लूटो को जो है एज एक पॉलिटिकल फिलासफर है, राजनीतिक मतलब दर्शन शास्त्र है, दार्शनिक है ये, तो उसके लिए बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, एक बार मैं फिर दिखा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से पूछा गया है। इवेल्यूट प्लूटो एज ए सोशल फिलासफर, वहाँ पर दिया पॉलिटिकल फिलासफर। ठीक है, तो इसकी बुक रिपब्लिक है, मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इसके आंसर मिल जाएंगे आपको, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एलेजरी ऑफ द केव इन प्लेटोज बुक रिपब्लिक बुक 7। इन ये 7वीं किताब में जो ये है एलेजरी ऑफ द केव, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये इसके कीवर्ड हैं, द रोल ऑफ द फिलासफर, द वर्ल्ड वार फॉर्म्स। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ एलेजरी केव इन रिपब्लिक बुक 2। अब वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, वो देखने में सही नहीं हो रहा था, इसलिए उसको मैंने हटा दिया है, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर आपका है द आइलेड बुक फर्स्ट, होमर। होमर का है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखा है, राइट एन एसे ऑन होमर एज एन एपिक पोइट। होमर जो हैं वो एक एपिक राइटर हैं, महाकाव्य राइटर हैं, लेखक हैं, तो कैसे उसके बारे में बताना है। तो आइलेड बुक, ठीक है, ही इज वर्क्स आइलेड एंड ओडेसी। ओडेसीज आर वो वेरी फेमस एंड फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ द वेस्टर्न लिटरेचर एंड लेफ्ट टू द सुटेबल इंडेबल मार्क ऑफ द वर्ल्ड ऑफ पोएट्री, स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर। तो इस क्वेश्चन को जो दिखेगा, क्वेश्चन आने की संभावना है, और लास्ट ईयर ये आपके एग्जाम पेपर में आया भी है। ठीक है, हिज एपिक वर्क है, ह्यूमर्स लाइफ एंड आइडेंटिटी है, ये किसके कीवर्ड हैं वो डाल देंगे आप लोग, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ये डाल देंगे आप लोग, इससे काफ़ी अच्छी मार्क मिलेगी आपके लिए। हिज थीम्स एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस, मतलब उसकी कथा वस्तु और साहित्यिक महत्व के बारे में बताया है, उसके बारे में बताना है। होमर्स इन्फ्लुएंस और होमर का प्रभाव। ठीक है, अगले दिया हुआ है क्रिटिकल अप्रेशन ऑफ द पोएम। इसमें देखिए अप्रेशन में होता है कि अप्रेशन तो जो यूनिवर्सिटी है वो या तो पोएट का पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा वो मतलब आर्टिकल का, नहीं पोएम का या फिर ऐसे का। तो आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आपको कंप्लीट करना है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, ये एज ए राइटर है, थीम्स है विविड पोर्ट्रियल एंड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, तो इसके कीवर्ड हैं ये। इमेजरी एंड फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच को आपको जरूर कंक्लूड करना है। ठीक है, और अगला आपका है राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ ह्यूमर्स आइलेड, तो इसको हटा दीजिए, आपको ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसको आपको पढ़ना है। और फिर आपका दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमन इन फेमस एपिक आइलेड बुक से फर्स्ट बाय ह्यूमर। तो फेमस बुक है यहाँ पर आइलेड है ह्यूमर की, तो इसके बारे में बताना है आपको। ये क्वेश्चन आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस एंड ब्राइसिस,
हेरा एंड अथेना, एंड्रोंचे, और फिर लिखा है अफ्रोडाइट। तो राइटर्स हैं दिए हुए हैं, इसको देख लेना। फिर है ओडिपस रेक्स, शॉपलेस का राइटर है, ये भी एक ड्रामा टेस्ट है। तो एज ए ड्रामा टेस्ट आपको क्वेश्चन जो है जरूर देखने हैं। यहाँ जैसे दिए हुए हैं ये राइटर, इंट्रोडक्शन में इसको डाल देना है। फिर है कंट्रीब्यूशन टू ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी के लिए क्या योगदान किया इन्होंने, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है। इंटरेस्ट इन मैथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थीम्स, इनका इंटरेस्ट तो किस में था, मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल थीम में था। तो ये बता देना आपको सारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरहेंस ऑफ यूनिटीज़, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, एक कीवर्ड है इसके, जिसे हम पॉइंट बोलते हैं, हेडिंग भी बोलते हैं लोकल की लैंग्वेज में। तो इसको आप जो देखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। करेक्टराइजेशन किसी भी आप डालेंगे उसमें क्रिटिकल एब्रेशन में, तो वो जरूर आना है। रोल ऑफ द चौरस, इस क्वेश्चन को इससे पहले जो बताया जरूर पढ़िएगा इसे। फिर लिखा है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले, जो प्ले है उसका टाइटल है, क्या टाइटल है आपका, हाउ फार द ओडिपस फुलफिल क्वालिटीज एंड आइडियल ट्रेजिक हीरो। तो ये भी प्ले है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है आपको। और आपके 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लॉन्ग मिलेंगे, और इसमें आपके लिए वेरी शॉर्ट भी पूछ लेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में आपके लिए जो पूछेगा आपसे तो एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो वो भी जरूर पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ द 3 यूनिटीज। तो इसमें दिया हुआ एन ऑर्गेनिक प्लॉट, प्लॉट की जो ऑर्गेनिक जो है उसका वो क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक। ग्रीक ट्रेजेडी वर नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स, जो ग्रीक ट्रेजेडी हैं प्ले हैं वो एक्ट में डिवाइडेड नहीं है, बट स्कॉलर हैव ट्राई टू एनालाइज एंड होल प्लॉट इनटू 6 एक्ट। और इनके लिए जो अन्य जो राइटर हुए हैं उन्होंने उनको 6 पार्ट में उसको एक्ट में डिवाइड किया है। जैसे शेक्सपियर का प्ले है, शेक्सपियर जितने आप प्ले पढ़ेंगे तो सारे आपको उसमें एक्ट में डिवाइड मिलेंगे। ठीक है। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शाह हैं, उनका प्ले पढ़ेंगे तो उनके प्ले को में कोई भी एक्ट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो 7th एक्ट में ये जो प्ले की जो स्टोरी है वो डिवाइडेड होती है। प्ले का गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ जोकास्टा इन द ओडिपस रैक्स। ठीक है, इसका करेक्टर इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए क्वालिटी दिया हुआ, गुडली प्रेजेंसेंस है, और मदरली कंसर्न है, ट्रेजिक इग्नोरेंस है। ठीक है, एक्सपेक्टेंट प्रोफेसी है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसअपियर है, सुसाइड है। ये पॉइंट हैं इसके जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये लिखा है इंग्लिश लिटरेचर फॉर्म चौसर टू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चौसर रिलेटेड क्वेश्चन है इसको तो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, इसे मिस नहीं करना, इसको कंप्लीट करना। क्योंकि इसका जो है आपको अगर पढ़ेंगे तो अगर आप एमए कर रहे हैं इंग्लिश से करेंगे जाके, तो उसमें आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए मैथ उसका मिलेगा। तो इसके लिए आप ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ लिखा हुआ भी है द एज ऑफ चौसर स्पेनिंग द लेट 14th सेंचुरी, यानी 14th सेंचुरी से चौसरियन एज स्टार्ट होती है इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम पूरा है जॉफ्री चौसर। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने पढ़ाया है, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको इस प्लेलिस्ट में अगर ना मिलें, हालांकि कराया है मैंने, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग एमए की प्लेलिस्ट जो ओपन कीजिएगा, उसमें आपके लिए इनके कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, ये करेक्टर इसके साथ चौसरियन एज ऑफ चौसर, तो ये मिडिल इंग्लिश है। ठीक है, कैलेबरिक रोमांस है, सोशल कमेंट्री है, वैरायटी ऑफ जेनरस है। ठीक है, लिटरेरी लेजेसी है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, कंक्लूजन, इसको पढ़ लेना। फिर लिखा है अकाउंट ऑफ रेंसा, यानी कि व्हाट इज शॉर्ट नोट एंड रेंसा मूवमेंट, जो पुनर्जागरण हुआ था उसका महत्व क्या। तो यहाँ दिया हुआ है द मिडिल एज, फेलियर द रोमन कैथोलिक चर्च एंड द होल रोमन एम्पायर। तो ये इसके पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आपको डालना है। क्वेश्चन मैं आपको बताया चल रहा हूँ, इनको अपने टिक करते जाइएगा जरूर, वीडियो को एक बार नहीं 4 बार देखिएगा। फिर है हार्टफर्ड स्पेंसर, स्पेंसर के लिए क्या बोला जा रहा है, कार्ल ऑफ द पोएट्स। स्पेंसर के लिए स्पेंसर इज सच ए ग्रेट पोइट दैट ही इज कार्ल ऑफ द पोएट्स। उनको लोग उन चौसर स्पेंसर के लिए कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िएगा। और यहाँ पर इसको आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्लो से स्क्रॉल कर रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन आपका है कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन और रिफॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के उस अंश के लिए आप लोगों को कमेंट करना बताना है जिसमें रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार हुआ है और क्या विकसित हुआ है। जैसे द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्मेशन डेवलपमेंट इंग्लिश लिटरेचर इज ए ग्रेट, ठीक है। इट इज़ बिगिंस विद ओटोपिया वाई सर थॉमस मूर। थॉमस मूर का एक प्ले है आर्टिकल है ओटोपिया जो कि 1478 में 1478 ईस्वी से 1535 ईस्वी में इनका जन्म होता है, डेथ होती है और 1478 में ये जन्म लेते हैं। तो मूर वाज एन इंग्लिश लॉयर, वो इंग्लिश के कवि वकील भी थे, राइटर, पॉलिटिशियन, लेखक और राजनीतिज्ञ भी थे। तो इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से देखिएगा और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना आप लोग। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। लिखा है नो मार्लो नो शेक्सपियर। Marlowe is the most famous dramatist among them. His importance is claimed into the following remark. No Marlowe मतलब मार्लो के थॉमस मार्लो को नहीं मानोगे तो नो शेक्सपियर, शेक्सपियर भी कोई चीज़ नहीं है। तो इट इज़ ट्रू टू शेक्सपियर्स रोमांटिक ट्रेजेडी, हिज रोमांटिक कॉमेडीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर यूनिवर्सिटी बेट्स। अब आपका एलिजाबेथन पोएट्री आ गया है। इसमें आपका एलिजाबेथन पोएट्री लिटरेचर इज ए पीरियड क्वीन ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो रानी थी उनकी रीजन से स्टार्ट होता है। सी रूल्ड ओवर इंग्लैंड, जिन्होंने पूरे इंग्लैंड पर राज किया था, ठीक है, 1557 से लेकर 1603 तक। वर्ड लिटरेचर ऑफ द एज डेट फ्राम 1558 टू 1625, 1558 से लेकर 1625 तक रहा ये। तो इसको आप जरूर पढ़ लेना। डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको मिलेंगे जरूर बेसिकली, चाहे वो क्वेश्चन आपके शॉर्ट में मिले या लॉन्ग में मिले, आपको इनको कंप्लीट जरूर करना है। फिर दिया है रोड ब्रीफ नोट ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ सोनेट्स इन द 16th सेंचुरी। एलिजाबेथ यानी एलिजाबेथन जो 16th सेंचुरी में आई थी उसकी जो फेमस सोनेट है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो क्यों फेमस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको देख के लिख लेना है। बाकी एडमंड स्पेंसर भी हैं, इनके लिए भी पढ़ लेना। सैमुअल डैनियल हैं, हेनरी कंस्टेबल हैं, माइकल डेटन हैं, विलियम शेक्सपियर हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। जो पोएट यहाँ दिए हुए हैं इनको आपको जरूर पढ़ना है। अगला दिया हुआ है कमेंट ऑन शेक्सपियर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट के लिए शेक्सपियर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या योगदान दिया है, उनके बारे में जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन दिया हुआ राइट ए नोट ऑन विलियम शेक्सपियर एज एन इंग्लिश सोनेटर, यानी अंग्रेजी के वो सोनेटर लेखक हैं, कंपोजर हैं, तो उनके बारे में बताना है। ये जरूर आपको पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रेट आइडियाज़, तो इसको आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगला है सो वाई एलिजाबेथन एज इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के लिए सुनहरा युग क्यों कहा गया है इसके लिए, तो इस क्वेश्चन को देख लेना। ये क्वेश्चन वही है, ये मिलने जरूर है, चाहे आपको शॉर्ट में मिले चाहे आपको लॉन्ग में, पर मिलेंगे जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिस्कस एज ए मैथाफिजिकल पोइट। तो मैथाफिजिकल पोइट में कौन है, जॉन डन है। जॉन डन के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये पॉइंट दिए हुए हैं। जॉन डन इज़ द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल पोएट्री, यानी मेटाफिजिकल स्कूल पोएट्री के जॉन डन क्या है, फाउंडर हैं, इन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है। और यदि आप लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, हेमंत सिंह लेक्चर्स। तो उसमें कुछ आप कंटेंट फ्री ऐड भी किया गया है, तो उसे आप देखिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, अपने दोस्तों में डाउनलोड कराइएगा, क्योंकि डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं लगना है आपके लिए, फ्री में डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से हेमंत सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन। वहाँ पर मैं ग्रामर भी पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी कोर्स वहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, लॉन्च भी कर दिए हैं, ठीक है। तो राइट एंड न्यू क्लासिकल स्कूल पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री जो है उसके बारे में आपको बता देना है। ये 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी की बात चल रही है, ये यूनिट है हमारा। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू क्लासिकल लिटरेचर इन्फ्लुएंस मटेरियलिज्म। तो यहाँ ये पेज थोड़ा सा डर्टी हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लो लिटरेरी फॉर्म्स अमॉन्ग द, ये दिए हुए हैं। रेस्टोरेशन ड्रामा लेटर 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी के बाद में रेस्टोरेशन ड्रामा आया है। सेंटिमेंटल ड्रामा 18th सेंचुरी के बाद आया है, उसी में आया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिए हुए पॉइंट, इनको आपको नोट करना है सारा सब कुछ। और अब आ गए हम लोग डिक्टेशन ऑफ 18th सेंचुरी। 18 जो सेंचुरी में पोइट्री थी उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो यहाँ दिया हुआ है, इसके बारे में देखिएगा और इसी को आपको भेजना है आंसर ग्रुप में, इसको आपको नोट करना है, कॉपी में लिख देना है। इसमें अलेक्जेंडर पोप हैं, अदर पोइट्स ऑफ द एज, जैसे यहाँ पर देखो लिखा है
मैथ्यू पेरोर हैं, जॉन गे हैं, ठीक है, एंड एलन रामेसे आर टू स्मॉल कंपटीशन ऑफ द पोप, ये दिए हुए राइटर। राइट द ग्रोथ नॉवल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी जो 18th सेंचुरी में जो नॉवल लिखे गए थे उनकी ग्रोथ कैसे हुई, कैसे वो बढ़े। जैसे कि फोर व्हील ऑफ द नॉवल, व्हाट डू यू नो अबाउट फोर व्हील्स ऑफ द नॉवल, इनसे आप क्या समझते हो, इनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। ये इसके पॉइंट दिए हुए हैं, कीवर्ड हैं, इनके बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ ए फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक लिटरेचर में क्या मिला था उसके बारे में बताना है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। रोमांटिक एज को जानते हैं इसी के नाम से, रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस को, तो ये आपका पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें आपको देख लेना है। लेकिन शेक्सपियर आपको पढ़ने पड़ेंगे, एमए से अगर आप करते हैं तो वहाँ भी आपको शेक्सपियर मिलेंगे, मैथ्यू आर्नल्ड मिलेंगे, जॉफ्री चौसर मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनको आप जरूर पढ़ लेना है। जैसे अब ये टी.एस. कॉलब्रिज हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इसमें शैली हैं, इनको आपको पढ़ेंगे तो काफ़ी बेहतरीन राइटर हैं, ये पोइट हैं। फिर अब विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको नेचर पोइट के नाम से फेमस है, ये भी रोमांटिक पोइट के कैटेगरी में आते हैं। तो हिज पैशनेट लव फॉर नेचर, हिज मैस्टिकल लव फॉर नेचर, ये नेचर से रिलेटेड है, तो इनको नेचर का ही कभी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक थ्योरी ऑफ द पोएट्री, ठीक है, ए प्ली फॉर द रियलिस्टिक लाइफ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जॉन कीट की बात कर लेते हैं। जॉन कीट एज ए पोइट ऑफ ओड, ये ओड के राइटर हैं। रोमांटिक्स में इनके कीवर्ड दिए हुए, इनको आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद में आपको बढ़ते हैं हम आगे, इसको अब नॉवेल में चल रहे हैं। सम अदर मेजर नॉवलिस्ट रोमांटिक एज, रोमांटिक एज के कुछ और उपन्यासकार हैं जिनमें आपके कौन कौन है, मारिया एजवर्थ हैं, थॉमस लव पीकॉक हैं, ठीक है, बर्दी कमेंट, एडवर्ड्स नोबेल, कैस्टल रॉकेट, ये दिए हुए हैं, जॉन ऑस्टिन हैं, ठीक है, बहुत सारे कवि यहाँ पर दिए हुए हैं, उन्हें आपको देखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रॉम रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी, इसमें गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल टेंडेंसीज ऑफ द विक्टोरियन एज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको इस पेपर में, इस वीडियो में बताए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको हर हाल में देखना है, छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। यही पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको इन्हीं को लिखना है। हेल्प आप लिस्ट से ले सकते हैं, प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारा कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो। जॉन रस्किन हैं, थॉमस कार्ले हैं, ये इसके मेन राइटर हैं। आपके मैकियावेली हैं, ठीक है, कार्डिनल न्यूमैन हैं, ये नॉवलिस्ट हैं, मैथ्यू आर्नल्ड हैं, ठीक है, और ये ग्रेट पोइट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, आलोचक भी हैं। वाल्टर हैरिटो पैटर हैं, ये भी हैं इसी के राइटर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मैंने बता दी, जो कि काफ़ी आपको 1990s, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में हम पहुँच गए। जॉर्जियन, ठीक है, इसे जॉर्जियन पोइट्री कहते हैं। इसे जॉर्जियन पोइट्री फेमस फॉर द ट्रेडिशंस एंड इम्प्रेशन जॉर्जिया लोकेटेड, ठीक है, तो इसे जॉर्जियन पोइट्री नाम से जानते हैं। कौन सी एज को, 20th सेंचुरी को हम जॉर्जियन पोइट्री नाम से समझते हैं, ठीक है। अब इसमें सभी फेमस जॉर्जियन पोइट्स दिए हुए हैं, देखिए, सोहता रस्टवेली, ठीक है, इलिया चौचौवेदी 19th सेंचुरी है, ऊपर वाले 12th सेंचुरी में आए हैं। अक्की टेसरेली, ये 19 to 20th सेंचुरी में आए हैं, ठीक है। फिर गोखलेन टेबाइस 20th सेंचुरी में, पेब्लो इसवैली 20th सेंचुरी में, अना कलवंजेस 20 to 21 सेंचुरी में है, इकाली, ये सब राइटर दिए हुए हैं जो इसमें आए हैं, ठीक है। तो व्हाट डू नो फिजिकल साइकोलॉजिकल नॉवेल इन 20th सेंचुरी, और हम क्या समझते हैं, तो ये इसके बारे में दिया हुआ है, इसकी कीवर्ड दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा और आप समझ जाएंगे। अपने पास जो भी क्वेश्चन है उनको टिक कर लेना, नहीं है तो भी आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, उसमें इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने इसमें आपको सारे दिखाई दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। और कल भी आपके लिए क्वेश्चन एक मिल जाएगा, सॉरी सेकंड पेपर का वीडियो आ जाएगा, ये फर्स्ट का था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का
धन्यवाद। और वीडियो पूरा देखिएगा। द फेमस ड्रामेटिक्स एपिक थिएटर, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इवन पर्चर है, अगस्टो बॉल हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और यहाँ पर भी मैंने आपको बताई दिए हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए, थैंक यू।